ગાયનું આ દૂધ છે, કડાઈ મેં એને અમે ઉકાળી રહ્યા છીએ અને અહીંયા જલેબી તૈયાર થઈ રહી છે. ઘણા બધાને આમ લાગે
પણ આ લોકો ભૂલી ગયા, અમે એની યાદી આપીએ છીએ। और तुमको कब से था सिर में दर्द बेटा? जी 1 साल से था मेरे को। और जब भी जैसे मैं झारखंड टीम अंडर 19 टीम की कोच हूँ, मैं वुमेन्स की। अच्छा। हाँ, मेरे को सिर दर्द बाबा जी इधर में मैं बहुत डॉक्टर को दिखाई, सडनली कभी इधर ऐसा होके मैं दिखाई डॉक्टर को जाके, तो उन्होंने बोला कि आपको एलर्जी है करके मेडिसिन देते थे, एंटीबायोटिक देते थे। जब तक मेडिसिन चलता था ठीक रहता था, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता था, नाक बहना, सर में दर्द। उसके बाद मैं बाबा जी आस्था चैनल देख के आपका प्राणायाम शुरू की। मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, सिर्फ प्राणायाम मैंने किया। गले में खराश होता था, स्वसारी प्रवाही ले लेती थी, कंठामृत अपने पास रखा हुआ था, वही सब लेकर उसके बाद प्राणायाम करके बाबा जी अभी मेरा सर दर्द नहीं होता, मैं अभी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ बाबा जी। पूरा ठीक कर लिया। अब जी अब कोच का काम भी अच्छे से कर पाएगी। जी बाबा जी। अगले भाई को जी, दे प्रणाम। प्रणाम। और ज़्यादा दुखाव હોય ને તો આ સ્ટીમ છે, આ સ્ટીમ દિવ્યધારાથી એ પણ લાભ કરે। हाँ बाबा जी, मैं टाटा से राम कुमार सिंह हूँ। मेरे को 2 साल से सिर में दर्द था और यहाँ पर जब से सिरधारा और जल नीति, सूत्र नीति ये सब किया, पूरा बिल्कुल ठीक है। सर में झिनझिन थोड़ा करता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, लेकिन सर का दर्द पूरा ठीक हो गया। ये बड़ी बात है। हाँ? तो सिर में दर्द के 10 कारण हैं। किसी को कफ कोल्ड से है, किसी को स्ट्रेस से है, कोई पण कारण हो, कोई दवाई नहीं लिया, कोई दवाई नहीं ली, सिर्फ यहाँ जो हमको क्रिया किया गया, जल नीति, सूत्र नीति जो हुआ, सर में सिरधारा किया गया, उसी से ठीक हो गया। अगली बहन जी को देना। ये डॉक्टर अंजू ने तो कमाल ही कर दिया है। क्या क्या ठीक कर लिया बहन जी, मैंने बता करो। मुझे हाइपोथायराइडिज्म था, फिर वो मैंने इंडिया टीवी देख के, लॉकडाउन हो गया था ना, तो इंडिया टीवी में देख देख के मैंने किया, प्राणायाम किया सिर्फ, तो मेरा ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीता, 5 प्राणायाम, ये 5 ही ज्यादा नहीं किए। वो भी किए, उज्जई थायराइड भी था तो उज्जई भी किया। तो थायराइड भी ठीक हो गया, हाइपरटेंशन थी वो भी ठीक हो गई, कोई मेडिसिन नहीं लेती अब मैं। और अभी यहाँ आई थी शुगर के लिए। अब शुगर कैसा है? शुगर अभी नहीं कंट्रोल्ड है। कितना है? 182 आज सुबह का। 182 आ जाएगा बिना दवाई के ना? वो मधुनाशिनी मधुग्रेट, एलोपैथी की तो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई तो आ जाएगा। मधुनाशिनी मधुग्रेट की और बस्ती भी शरीर चल में रही? बहुत दर्द होती थी, 2 अल्ट्रासेट रोज सुबह खाती थी, हाँ। उसके बगैर उठ नहीं पाती थी, वो खत्म ही हो गई। मुझे तो याद ही आ जाया कि वो तो वो खाई जरूरत भी ही नहीं थी। पड़ी। और मधुनाशिनी मधुग्रेट की बस्ती भी लिए? नहीं, आज होनी है, वो लेंगे ना तो आज तुरंत कंट्रोल आ जाएगा। आज होनी 3 दिन उसके आप लगातार लो, हाँ। 3 या 5 दिन लगातार मधुनाशिनी मधुग्रेट की बस्ती ले लो। ठीक। और ये खीरा करेला टमाटर का ही जूस पियो, अभी खाना बंद कर दो आप। ठीक है। खीरा करेला टमाटर का जूस पियो, गिलोय चिरायता कुटकी का रस उसमें मिला देते हैं। और ज़्यादा भूख लगे तो सेव खा लेना। ठीक है। 3 दिन में आपका शुगर ठीक। ठीक है जी। तो धन्यवाद। આ ખુદ આ પોતે ડૉક્ટર છે, मेडिकल में मान्यता है कि मेडिकल में क्या मान्यता है थायराइड और हाइपरटेंशन की? बहन दवाई लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। क्योर नहीं होती? नहीं, क्योर नहीं होती। थायराइड की दवाई अब इनकी बंद हो गई, बीपी की दवाई बंद हो गई, अब शुगर की दवाई और बंद कर दी है, एलोपैथी की। अब आयुर्वेद का भी थोड़े दिनों में मधुनाशिनी मधुग्रेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे आप तो देख ही रहो ना, आप भी पंजाब की और उधर मुंडा पंजाब का ही है। पंजाब का ही बच्चा है ये जोबनप्रीत। हाँ जोबनप्रीत, तुमने क्या फ़ायदा उठाया बताओ? हाँ। मुझे पहले 55 यूनिट इंसुलिन लगती थी, अब पिछले 3 महीने से बंद है। 3 महीने से? कितने दिन ली थी इंसुलिन? हाँ इंसुलिन मैंने 1 महीना ली थी। हैं? डायग्नोस होने के बाद 1 महीना इंसुलिन ली थी बस खाली 1 महीने दवाई ली, उसके बाद 3 महीने से बंद करके बैठा है। अब डॉक्टर कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट 55 यूनिट वाला, सुन रहे अंजू? लेकिन ये लड़का बड़ा हिम्मत वाला है। कितनी देर करता है योग? सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा। सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा। कौन कौन सा आसन करता है? मैं करता हूँ योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, मंडूकासन, शशकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, गोमुखासन, सर्वांगासन, हलासन।
ये सब करता है। तो चलो जोगिंदर जाओ आप तो। ये तो विजय पाली इसने, जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई इसका। बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया है। तूने क्या किया? इसने तो और बड़ी बहादुरी का काम किया है। हाँ। मुझे 2 साल पहले SLE डायग्नोज हुई थी, फिर लॉकडाउन लगा तो उसमें मैं योगा करती रही, उससे ना मुझे कोई जॉइंट पेन हुआ, कुछ भी तकलीफ नहीं आई। SLE और उसके वजह से हाइपर थायराइड हो गया था। हाँ, इसको हाइपर थायराइड हो गया। पहले 46, फर्स्ट बार जब टेस्ट कराया था थायराइड का 46 था, और अभी करवाया तो 5.7 आ गया। 46 से 5.7 हो TSH। वो भी ठीक कर लिया। उज्जाई भी किया ना? हाँ, उज्जाई, सर्वांगासन, शीर्षासन, गोमुखासन, हलासन सब, और प्राणायाम पूरे दिन। तो ये आयुषी कहाँ से बेटा? जम्मू से। जम्मू कश्मीर, जम्मू से आई है। तो ये जम्मू की जो है देवता शक्ति धरती माता लक्ष्मी वैष्णो देवी की धरती से आ गई है। तो ये है योग की ताकत कि SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज, कैंसर जैसे रोग मिट जाते हैं। लेकिन कितनी देर किया तुमने? मैंने सुबह 3 घंटा किया, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम और 1 घंटा एक्सरसाइज सारी। और दोपहर को 3 घंटा अनुलोम विलोम और शाम को 1 घंटा अनुलोम विलोम और 1 घंटा कपालभाति। और उज्जाई 21 बार। 21, जब मैं कहता हूँ 21 बार तक कर दो। पूरा किया, जो बताया कि गुरु ने जो बताया उसको पूरा करना है। और उधर देना पीछे बहनों को। और कुछ नहीं, तमें वधारे कसो नहीं करी सको। थाए तो चलो भुजंगासन करो। स्वामी जी, हाँ। मेरा नाम नीलम है, मैं गुवाहाटी से आई हूँ, आसाम से। उल्टे ले। और मुझे बहुत समय पहले सिर दर्द बहुत रहता था। हाँ। जब आपकी सबसे पहले जो तेल की दिव्य धारा और तेल दिव्य केश कांति, हाँ, केश कांति, वो निकला था। सबसे पहले मैंने वो खरीद के उसको हिला के लगाना होता था। वो लगाने से ही मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। और उसके बाद कभी भी मेरे को अगर होता है तो मैं बाम लगाती हूँ और 2 मिनट में मेरा ठीक हो जाता है। और कुछ नहीं किया मैंने। पतंजलि बाम और दिव्य धारा, केश कांति तेल। यस जी जी। और थायराइड भी मैंने अपना ठीक कर लिया योग से। मेरे को थायराइड बताया गया था। क्या नाम है? नीलम। बहुत आशीर्वाद। अगली बेटी को देना। देखो जेने दुखा हो ने मेधावटी आपीए छे। मेधावटी, मेधाक्वाथ, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट। जेने कफ कोल्ड होए तो स्वासारी गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, बादाम अखरोट सांजे पानी में सवारे खाई लो। बादामનું તેલ એના पैर ऊपर मालिश करो, नाक में नाखो, दूध में नाखीने 1 चम्मच पी जाओ ब्राह्मी घृत के बादाम रोगन। आ नानकड़ा उपायो छे। अने आसनों में शीर्षासन, सर्वांगासन नहीं था जे पहला बताव्या था, तो भुजंगासन करी। भुजंगासन थी सिर दर्द सारू थाय, फेफसा थारा थाय। हाँ बाबा जी ओम। ओम। मैं झारखंड से आई हूँ जी। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। बाबा जी, मैं आपको तो बता चुकी हूँ, मैं बहुत परेशान रहती थी। 2004 से मेरी प्रॉब्लम शुरू हो गई, अस्थमा, गैस, एसिडिटी, एलर्जी। मैं इतना परेशान रहती थी। मैं भेलोर से भी डॉक्टर से दिखा के आई, पर मैं एलोपैथ की दवाई कभी नहीं खा पाई। खाती थी तो और प्रॉब्लम बढ़ जाती थी। केवल इन्हेलर के सहारे में इतना दिन टिक हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद 2 दिन के बाद ही इन्हेलर भी छूट गई मेरी। मैं इन्हेलर नहीं लेती हूँ। और मेरी सिर में इतने भयानक दर्द थी, जो रात भर बोलते थे कि मेरा सिर दबाते रहिए, तभी मैं सो नहीं पाती थी। फोरहेड में तो इतनी ज़्यादा पेन होती थी, जो मैं दबाते दबाते परेशान हो जाती थी, फिर भी मेरा दर्द ठीक नहीं होता था। लेकिन ये योग प्राणायाम मैं कर भी नहीं पाती थी, मुझे ताकत मिलती ही नहीं थी। लेकिन अब योग प्राणायाम करते करते मुझे अंदर से इतनी एनर्जी मिलती है, जो कि मैं आधा घंटा 1 घंटा कपालभाति कर सकती हूँ, अनुलोम विलोम भी कर सकती हूँ। और मैं अपना शरीर में एनर्जी लाई हूँ। और अब मेरे को लग रहा है कि मैं जीने का प्रेरणा मिल रही है और मैं स्वस्थ हो सकती हूँ। आटली नबળી પડી ગઈ હતી આ છોકરી, અત્યારે તો લક્ષ્મીબાઈનો અવતાર થઈ ગઈ જા। स्वस्थ हो सकती हूँ बाबा, मुझे बहुत प्रेरणा मिली। यहाँ आने से बहुत खुशी हो रही है। मैं आपका आशीर्वाद भी पाना चाहती हूँ बाबा जी। बात आशीर्वाद है ना। अगली बहन को देना। ओम बाबा जी। વધારે કશું નહીં કરી શકો। ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ। જેને થાઇરોઇડ છે ઉજ્જાઈ પણ સાથે કરી લેજો। અને પેટની પ્રોબ્લેમ છે તો ભુજંગાસન,
આ છોકરી તો 100 બાર કરી શકે, આવી મજબૂત છે। હા, चलो बैठो बेटा, हाँ, उष्ट्रासन कर लो जी। ओम बाबा जी मुझे बहुत दिनों से माथा में बहुत ज़्यादा दर्द था, दर्द के कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, है ना जी। मैंने प्राणायाम किया, प्राणायाम से बहुत ही आराम हुआ। बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी तो दिव्य धारा लगाती थी और केश कांति तेल, रात भर नहीं सोती थी, और नाक में बादाम रोगन तेल डालती थी, दिन में सरसों तेल डालती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा आराम है। बाबा जी मेरे दोनों ब्रेस्ट में गांठ हो गई थी 2005 में, दोनों ब्रेस्ट में। हाँ। एक छूटता था तो एक हो जाता था। बहुत एलोपैथिक दवाई वालों ने हमें बोला कि नहीं ठीक होगा, इसे निकालना पड़ेगा, तो मैं छोड़ दी। अजीत जी हैं पटना के, जो शशि पैलेस में हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि प्राणायाम करने के लिए। मैं सुबह 1 घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम और सूक्ष्म व्यायाम वगैरह करती थी। मेरे प्राणायाम से लोगों को इतना चिढ़ होता था, लोग हमें हमारे हस्बैंड को लोग रामदेव बाबा के नाम से चिढ़ाते थे। फिर भी मैं कोई परवाह नहीं की, हम शाम में भी करती थी। लोगों ने कहा कि बेमतलब का टाइम जाया करती हो, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाबा जी 8-9 महीने में ही मेरा दोनों गांठ ठीक हो गया। ये तो बड़ा काम कर लिया। नहीं पता, मुजफ्फरपुर से आई हूँ मैं। नहीं तो ये तो कैंसर हो जाता, पता नहीं क्या क्या कपड़ा होता। 9 महीने आपने कहा था उस समय 2005 में, बताते थे आपकी 9 महीने में ठीक हो, 9 महीने में ही पूरा बीमारी ठीक हो जाता है। तो अब 9 महीने का मैंने अब 2 महीना कर दिया। यस बाबा जी। और थायराइड भी हुई थी मुझे, तो थायराइड में सभी जगह मेरे मैग्नेट लगे थे, मैग्नेट से ही मैं मतलब उसका को प्रेशर होता था, उसके कारण मैं ठीक हो गई। 2018-12 में हुआ। अब थायराइड की दवाई नहीं लेती? नहीं, अब नहीं, कुछ नहीं, केवल थायराइड ठीक कर लिया। ये तो कैंसर से बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या क्या उपद्रव। और नींद भी नहीं आती थी बाबा जी मुझे, तो मेघावटी रोज रात में सो कर खाती हूँ, अब नहीं जरूरत पड़ती है उसकी। वो भी ठीक कर लिया। अगली बहन को देना बाबा जी के चरणों में कोटि। बहुत पता, ये बड़ी बातें हैं। लेकिन लोग सोचते हैं होता कैसे है, अरे करने से होता है, कर लो। हाँ, तुमको क्या था? जी सेहत नहीं, मेरा दर्द करता, मेरे यूट्रस में 2 गांठ आईयां, लीवर गुर्दे वो नॉर्मल है, गांठ आना आईयां 2। एक गांठ है ना? हाँ जी, लीवर 2005 ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਲਿਸ ਬਤਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ना। बिना डायलिसिस के ठीक करेंगे? ਕੱਲਾ नीम ਦੇ पत्ते ਤੇ पिपल ਦੇ पत्ते वो खाती। कोई ना, घबरा मत। देख तेरे पड़ोस में बैठी है ना, गांठ ठीक करके बैठी हुई। हाँ, गांठ हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, जो मैं बताता हूँ पूरा करो। कल किडनी के बारे में सब बताया था ना। नीम के पत्ते थे, शीशम, पीपल के पत्ते उनका रस पींदी सी, और वृक्क दोषर क्वाथ, 2 घंटे 3 घंटे, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, वृक्क दोषर, पुनर्नवादि, ये सब करना ना। और उसकी बस्ती भी देंगे आपको वृक्क दोषर की, ठीक हो जाएगा तेरे, चिंता मत कर। डायलिसिस भी निकल जाएगा और ये भी। गुर्दे तो ठीक आए ना? हाँ तो ठीक कर लिया। मेडिसिन कोई भी नहीं ली। क्या बात है, ये तो बड़ी काम कर लिया तूने। लीवर भी होना सही आया, बस गांठा फिर आ गया। अब गांठ देखने तेरे करके बैठी है ना, हो जाएगी ठीक ना। अब इसको भी पता है, इसीलिए आई है, ठीक कर लेगी। मैं इंडिया टीवी पे करनी है रोज। क्या नाम है तेरा? संतोष रानी। संतोष, ठीक हो जाएगी बेटा। अगली बहन को देना। कितने कितने लोगों के जीवन में दुख दर्द है और समाधान है योग। हाँ, प्रणाम बाबा जी, हम बंगाल से आए हैं, मेरा नाम कृष्णा पाल है। मैं बहुत परेशानी मेरी थी, मैं योग करके मैं ठीक कर लिया। मेरा स्पॉन्डिलाइटिस है कमर में, को स्टोन है, फैटी लीवर भी है, सीट दर्द भी है, लेकिन ये योग करके हम सब कुछ ठीक कर लिया। और 10 साल पहले हमको यूट्रस ऑपरेशन हो गया। फिस्टुला भी है, वो 2 बार ठीक कर लिया। फिस्टुला भी है, वो भी ठीक कर लिया। वो भी 2 बार हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, कर लिया। फिर डॉक्टर ने बोला फिर होगा, तो अनुलोम विलोम और ये प्राणायाम करके हम सोचा कि हम ठीक कर लेंगे और नहीं ऑपरेशन कराना है। हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा।
ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ. થાઇરોઇડ હોય તો ઉજ્જાઈ અને ઇન્ફર્ટિલિટી પેટની બીમારી હોય તો બાહ્ય પ્રાણાયામ અને ભ્રામરી ઉદ્ગીત. ચલો સબ ભ્રામરી ઉદ્ગીત કરતે हैं. એ તો બધાને કરવું જ જોઈએ. પાંચ સાત બારથી માંડીને 5-7 મિનિટ સુધી ભ્રામરી ઉદ્ગીત કરી શકો છો. આવી રીતે ભ્રામરી ઉદ્ગીત અને શ્વાસો ઉપર ઓંકારનો ધ્યાન તમે કરશો તો માઇગ્રેન પેનથી માંડીને કોઈ પણ સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન, ઇન્સોમ્નિયા જેવી બીમારી હોય આ બધી બીમારીઓ મટે. એટલે યોગ વગાવે રોગમાં દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો. તન, મન, આત્માથી સદાય